आपने पिछले कंपनी का पैसा निकाला नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पीएफ के पासबुक वाले पोर्टल पे अलग अलग तरीके के एरर मैसेज देखने को मिल रहे हैं। आप पैसा चेक नहीं कर पा रहे हो पुरानी कंपनी का, कि अब आप अगर चेक करेंगे कुछ इस तरीके का एरर आएगा तो आप समझ जाएंगे भैया आप करेंगे तो यहाँ पे इनका पासबुक दिख रहा है, पैसा दिख रहा है, खुल गया है सारा कुछ, भले कम हो ज्यादा हो, निकाल लिया हो, जीरो हो, लेकिन दिख रहा है पासबुक। यदि आपने 2 या 2 से ज़्यादा कंपनियों में काम किया है और आपने पिछले कंपनी का पैसा निकाला नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पीएफ के पासबुक वाले पोर्टल पे अलग अलग तरीके के एरर मैसेज देखने को मिल रहे हैं, आप पैसा चेक नहीं कर पा रहे हो पुरानी कंपनी का, तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज की नई वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा छोटी होने वाली है, लेकिन आज के इस नए वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि आप अपनी पुरानी कंपनी का पैसा क्यों नहीं चेक कर पा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हमने एक एम्प्लॉय के यूएन पोर्टल पे लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पे हम इनकी सर्विस हिस्ट्री चेक करेंगे कि इन्होंने कितने कंपनी में काम किया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे व्यू वाले ऑप्शन पे जाएंगे और सर्विस, यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री का ऑप्शन आता है, ये हम चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि इन्होंने टोटल 4 कंपनी में काम किया है और ये लास्ट वाली कंपनी में काम कर रहे हैं, बाकी का 3 कंपनी में इन्होंने काम किया हुआ है लेकिन अब नहीं कर रहे हैं। और हालांकि यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं है इससे पहले वाली कंपनी में, क्योंकि कंपनी ने अपडेट नहीं किया और इन्होंने खुद ने भी नहीं अपडेट किया है। हालांकि अपडेट नहीं है तो वो आप कर सकते हैं, इसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि किस तरीके से आपको डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करना है। ये इस वाली कंपनी में, लास्ट वाली कंपनी में काम कर रहे हैं। अब हम जानेंगे कि इनकी कितनी कंपनियों के पैसे दिख रहे हैं। अब हालांकि यहाँ पे आप चेक करेंगे ऑनलाइन सर्विसेज पे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ट्रैक क्लेम स्टेटस का। तो यहाँ पे जैसे चेक करेंगे तो अगर आपने ऑनलाइन पैसा कभी भी निकाला है तो सभी का पूरा हिस्ट्री देखने को मिल जाएगा, और अगर पुरानी कंपनी का पैसा ट्रांसफर भी किया है नई वाली में तो उसका भी हिस्ट्री देखने को मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे आप देखते हैं ऑनलाइन क्लेम स्टेटस, यानी कि यहाँ से पीएफ खाते से आप पैसा डायरेक्ट अपने बैंक खाते में मंगवाते हैं ना, पूरा पैसा ही निकाल लेते हैं, तो इस वाले ऑप्शन में देखने को मिलता है। तो यहाँ बताया जा रहा है क्लेम रिकॉर्ड नॉट फाउंड, यानी कि इन्होंने कुछ काम अभी रिकॉर्ड कोई नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्लेम ही नहीं किया है, कोई पैसा ही नहीं निकाला है अभी तक। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसफर क्लेम स्टेटस में वो क्लेम दिखते हैं जो कि अगर आपने एक कंपनी छोड़ा है और उस कंपनी, पुरानी वाली कंपनी का पैसा नई वाली कंपनी में ट्रांसफर करते हो, तो यहाँ पे उसका भी कुछ हिस्ट्री नहीं देखने को मिल रहा है। देखिए ट्रांसफर क्लेम स्टेटस में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ट्रांसफर भी इन्होंने नहीं किया है। अब उसके बाद से एक ऑप्शन और होता है स्टॉप ऑटो इनिशिएटेड क्लेम केसेस, यानी कि आप पुरानी कंपनी छोड़ते हो तो जस्ट नई वाली कंपनी आप ज्वाइन करते हो, उसके बाद से ऑटोमेटिक क्लेम रिक्वेस्ट लग जाता है। यदि आपके नई वाली कंपनी ने फॉर्म नंबर 11 सबमिट किया है, तो अगर फॉर्म नंबर 11 आप खुद से भी सबमिट करके अपनी कंपनी को दे सकते हो, उसके बाद से ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है, पुरानी कंपनी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अगर आपको जानना है कि फॉर्म नंबर 11 क्या होता है तो इसके लिए हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। फॉर्म नंबर कई टाइप के होते हैं, जो नया वाला फॉर्म है उसके बारे में हमने बताया हुआ है। तो अभी यहाँ से क्लियर हो चुका है कि इन्होंने ना तो पैसा निकाला है, ना तो ट्रांसफर किया है, ना तो ऑटो ट्रांसफर हुआ है। तो अब इनका हम पासबुक चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए हम पासबुक वाले पोर्टल पे चले जाएंगे। देखिए ये पासबुक वाले पोर्टल पे हम लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे इनका पूरा स्टेटस देखेंगे। स्टेटस देखने के लिए पासबुक वाले ऑप्शन पे जाएंगे। पासबुक वाले ऑप्शन में नहीं भी जाते हैं तो अब नया अपडेट यहाँ पे ऐसा आया है कि आप यहीं पे देख सकते हैं मेंबर वाइज बैलेंस, और मेंबर वाइज बैलेंस में आपको देखने को मिल जाएगा कि केवल और केवल 2 कंपनी में पैसा देखने को मिल रहा है और बाकी 2 में 0 देखने को मिल रहा है। देखिए ये पहली वाली कंपनी और तीसरी में 0 रुपया देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें ये 2 नंबर वाली कंपनी है, इस वाली कंपनी में इनका पैसा है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से 2 कंपनियों का पैसा नहीं शो कर रहा है। अब इसका एग्जैक्ट रीजन हम जानने का कोशिश करेंगे कि इन कंपनियों का पैसा क्यों नहीं देखने को मिल रहा है, और जिस कंपनी का देखने को मिल रहा है उसका तो आप ट्रांसफर करके नई वाली में एडजस्ट कर सकते हो। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इसके लिए पासबुक वाले ऑप्शन पे ही जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट मेंबर आईडी का ऑप्शन होता है। यहाँ पे एक कंपनी सेलेक्टेड है पहले से, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 5393 है, GGN करके है, और यहाँ बताया गया है कि पासबुक बैलेंस नॉट अवेलेबल टू दिस मेंबर आईडी, यानी कि इस मेंबर आईडी का पासबुक नहीं अवेलेबल है। और इसलिए नहीं अवेलेबल है क्योंकि ये जो कंपनी है वो एग्जम्प्टेड इस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि ट्रस्ट वाली कंपनी है। जी हाँ फ्रेंड, देखिए कि जो अगर आप कई सारी कंपनी में काम करते हैं तो कंपनियां मोस्ट ऑफ 2 टाइप की होती है, एक ट्रस्ट वाली होती है यानी कि एग्जेम्प्टेड होती है, एक अनएग्जेम्प्टेड होती है। जो अनएग्जेम्प्टेड कंपनी होती है ना, वो कंपनी आपका जो भी पीएफ का पैसा काटती है वो सीधा का सीधा आपके पीएफ के ऑफिस पे जमा कर देती है, और आपके पीएफ के ऑफिस पे पैसा जमा होता है तो आपका पासबुक जनरेट होता है। और जो कंपनी ट्रस्ट वाली होती है यानी कि एग्जेम्प्टेड होती है, वो आपके पेंशन का पैसा तो आपके पीएफ ऑफिस पे जमा कराती है, लेकिन जो पीएफ का पैसा है ना वो खुद ही मैनेज करती है, और इस वजह से जो ट्रस्ट वाली कंपनी है उनका पासबुक यहाँ नहीं दिखता है। तो एक पहला रीजन आपको समझ आ गया होगा आई थिंक, कि अब आप अगर चेक करेंगे कुछ इस तरीके का एरर आएगा
आएगा तो आप समझ जाएंगे कि भैया आपकी कंपनी ट्रस्ट वाली है। इसके अलावा भी मैं कुछ प्रोसेस बताऊंगा जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कंपनी ट्रस्ट वाली है कि नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पहली कंपनी चेक हो गई है। बाकी और भी कंपनी हम चेक कर लेते हैं, जैसे कि ये वाली कंपनी है 76 वाली है। तो ये हम चेक करेंगे तो यहाँ पे इनका पासबुक दिख रहा है, पैसा दिख रहा है, खुल गया है सारा कुछ, भले कम हो ज़्यादा हो, निकाल लिया हो, जीरो हो, लेकिन दिख रहा है पासबुक। इसका मतलब ये है कि इनकी ये वाली कंपनी ने पैसा जमा किया है आपके पीएफ ऑफिस पे और इसलिए पासबुक जनरेट हुआ है। अब उसके बाद से अगली कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 01 लिखा है, यूपी करके है। देखिए ये कंपनी है ना, ये कंपनी बहुत ही गलत लग रहा है कि मेरे हिसाब से है, क्योंकि इसने पैसा ही नहीं जमा किया। देखिए हमने सेलेक्ट किया है तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि पासबुक बैलेंस इज नॉट अवेलेबल फॉर दिस मेंबर आईडी। अब हालांकि यहाँ पे ईपीएफओ को थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा देना चाहिए कि ये आपका पैसा ही नहीं जमा हुआ है, कंपनी ने जमा किया है, इसलिए ऐसा देखने को मिल रहा है। देखिए ये जो कंपनी है ना, इस कंपनी में एम्प्लॉय ने काम किया है और जिस एम्प्लॉय को मैं आपको दिखा रहा हूँ उस एम्प्लॉय से मैंने बात किया, उन्होंने 6 महीने से ज़्यादा इस कंपनी में काम किया था, लेकिन कंपनी ने पैसा ही नहीं जमा किया। पैसा नहीं जमा करेगी तो इसका पासबुक भी जनरेट नहीं होगा। और हालांकि ये कंपनी अगर ट्रस्ट वाली होती तो यहाँ लिख करके आ जाता कि भैया ये ट्रस्ट वाली कंपनी है, तो ट्रस्ट वाली कंपनी से आप बात करके अपना देख लो कितना जमा है। लेकिन इनकी कंपनी ट्रस्ट वाली भी नहीं है, नॉर्मल कंपनी है। नॉर्मल कंपनी में डिफरेंट पता करना मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। लेकिन अगर इस टाइप का इशू है तो इसका मतलब ये है कि या तो आपने उस कंपनी में अभी भी ज्वाइन किया है तो 2-3 महीने तक दिक्कत रहती है, आपका पासबुक अपडेट नहीं होता है, क्योंकि जब तक आपका एम्प्लॉयर पेमेंट नहीं करेगा, आपका पेमेंट पीएफ के ऑफिस पे नहीं पहुंचेगा और पीएफ के ऑफिस पे जा करके अपडेट नहीं होगा, तब तक तो आपको यहाँ नहीं देखने वाला है। तो तब तक आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकता है। लेकिन 3 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं, काफी लोग साल भर हो गए, 6 महीना हो गए, तो भैया ये मान के चलिए कि आपकी कंपनी ने आपका पैसा ही नहीं जमा किया है। तो फिर आप अपनी कंपनी से बात करके ये पैसे को जमा भी करवा सकते हैं। हालांकि कुछ प्रावधान है, ऐसा नहीं है कि आपकी कंपनी नहीं जमा करेगी तो बाद में नहीं कर सकती है, बाद में भी जमा कर सकती है। कुछ उनको पेनल्टी वगैरह देना पड़ सकता है, जो कि नया चार्ज अभी रिवाइज हुआ है, वो 1% का एक्स्ट्रा चार्ज उनको देना पड़ जाता है पर मंथ के हिसाब से। तो ये 1% का चार्ज दे करके आपका जो पैसा है वो जमा करवा देगी। अब उसके बाद से आप देख सकते हैं, देखिए इसके बाद से एक और कंपनी है, ये कंपनी हम सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं इस कंपनी में भी पैसा देखने को मिला, भले 0 रुपया है और यहाँ पे करेंट बैलेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि इस कंपनी ने भी पैसा जमा किया है। तो अभी हमने शुरू में देखा था कि 2 कंपनी का पैसा दिख रहा था, 2 का नहीं दिख रहा था। तो इनके केस में ऐसा हुआ है कि 2 कंपनी का जो पैसा दिख रहा था वो तो सही है, पैसा जमा कर रही है। बाकी जो 2 कंपनी जिसमें पैसा नहीं दिख रहा था उसमें एक ट्रस्ट वाली कंपनी है और दूसरे ने पैसा ही नहीं जमा किया है। अब देखिए अगर आपको और डिटेल में जानना है तो एक काम कर सकते हैं। देखिए आपको यूनिफाइड पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ेगा। ये यूनिफाइड पोर्टल पे जैसे आप लॉगिन करेंगे अपने यूएन पोर्टल पे, अपना यूएन नंबर पासवर्ड एंटर करने के बाद उसके बाद से आपको यहाँ पे व्यू वाले ऑप्शन पे जाना है और सर्विस हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पे आपको पूरा ही डिटेल पता चलेगा कि आपकी कंपनी की कैटेगरी क्या है। अभी आप देख सकते हैं एक लाइन में यहाँ पे दे के निपटा दिया है, लेकिन आपको यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डिटेल व्यू का। डिटेल में आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कंपनी की कैटेगरी क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिला डिटेल, तो डिटेल में हम सेलेक्ट करेंगे। इससे पहले डाउनलोड का है, डाउनलोड करेंगे तो ये पीडीएफ फाइल में डाउनलोड भी हो जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये डाउनलोड कुछ इस तरीके से ओपन होगा, लेकिन ये भी एक ही लाइन में डाउनलोड होता है, तो इसको आप सेव कर सकते हैं। लेकिन डिटेल में देखने के लिए तो आपको यहाँ पे जब व्यू डिटेल करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। देखिए पहली कंपनी जो एक लाइन में देखने को मिल रही थी, पहली मेंबर आईडी देखने को मिल रहा है, अब कंपनी का नाम देखने को मिल रहा है, अब पीएफ का एग्जेम्पशन देखने को मिल रहा है और ईडीएलआई का एग्जेम्पशन देखने को मिल रहा है और यहाँ पे रीजन ऑफ लिविंग देखने को मिल रहा है और यहाँ पे देखिए पेंशन का एग्जेम्पशन देखने को मिल रहा है। तो एग्जेम्पशन बोले तो ये आपकी जो कंपनी है किस कैटेगरी की है। आपका पीएफ के लिए एग्जेम्पशन लिखा है, यानी कि एग्जेम्प्टेड लिखा है। इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी ट्रस्ट वाली है और खुद ही पैसा मैनेज करती है। लेकिन अगर कहीं भी आपको अननोन देखने को मिले, देखिए जैसे कि यहाँ पे अननोन देखने को मिल रहा है इनके केस में, जो दूसरी वाली कंपनी है ना, तो पीएफ का एग्जेम्पशन आप देखते हैं अननोन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपकी नॉर्मल कंपनी है, एग्जेम्प्टेड वाली कंपनी नहीं है, ट्रस्ट वाली नहीं है और आपकी ये वाली कंपनी को पैसा आपके पीएफ ऑफिस पे जमा करना चाहिए, तो ही आप देख पाओगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पेंशन के केस में भले ही ये कंपनी एग्जेम्प्टेड रहती है, खुद मैनेज करती है, लेकिन पेंशन का पैसा इनको आपके पीएफ ऑफिस पे ही देना होता है, क्योंकि पीएफ ऑफिस के द्वारा ही आपको पेंशन बाद में दिया जाएगा, आप एलिजिबल रहोगे तो देखिए पेंशन के केस में ये अननोन लिखा है, यानी कि पेंशन एग्जेम्प्टेड नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और भी कंपनियों में आप देख सकते हैं 3 कंपनियों का इनका अननोन लिखा है। देखिए तीसरी और चौथी का भी अननोन लिखा है, यानी कि सभी कंपनियां, केवल एक कंपनी इनकी एग्जेम्प्टेड वाली है, ट्रस्ट वाली है, बाकी सभी कंपनियां नॉर्मल वाली हैं। लेकिन पैसा तो 2 कंपनी का नहीं देखने को मिल रहा था। एक तो जो कंपनी ने पैसा इनका मार लिया है, चोरी कर लिया है, जो भी आप बोले वो कमी है, ये पैसा ही नहीं जमा किया है।
बाकी इतने 2 जमा किया है। तो आई होप कि इस वीडियो में हमने काफी ज्यादा डिटेल्स में समझा है कि अगर आपके केस में भी कुछ इस तरीके का इशू आ रहा है, पासबुक आप नहीं चेक कर पा रहे हो, तो एक्चुअल रीजन क्या है। हालांकि बताने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि अगर बात करें तो भैया वीडियो घंटों की बन जाएगी, लेकिन जो मेन पॉइंट्स था वो हमने इस वीडियो में कवर कर दिया है। और इससे आप इन फ्यूचर में कभी भी खुद का या फिर किसी और का भी चेक कर सकते हो। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, उसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द देने का प्रयास करूंगा। इससे रिलेटेड और भी अधिक हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करता हूँ, काफी सारे हेल्पफुल वीडियो के लिंक देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।